हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिसकॉन्सेप्शन अबाउट एग्ज़ाम। ओके, जो गलत फहमी हम एग्ज़ाम में करते हैं। सबसे पहले तो हम पेरेंट्स से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी स्कूल से एग्ज़ाम की डेट शीट या सिलेबस आने लगती है, पेरेंट्स उसी दिन से अलर्ट हो जाते हैं। कहने लगते हैं बच्चों को, चलो डेट शीट आ गई है, सिलेबस आ गई है, पढ़ना स्टार्ट करो, खेलना बंद, है ना। तो टाइम टेबल भी चेंज कर देते हैं, 2 घंटे से 4 घंटा, तो दिन रात करके उनको पढ़ाने में लग जाते हैं। तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। देखिए, अगर आप बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या सोचेंगे, एग्ज़ाम क्या है, एक प्रेशर है ना, एक तना एक मतलब प्रेशर मीन्स परेशान हो जाना, प्रेशर हो जाता है। एक ही बार इतना सारा उनको पढ़ना पड़ता है, प्रेशर हो जाता है। फिर उनको डांट भी पड़ते, देखो अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे से, तो मार्क्स का एक टेंशन होता है। फिर एक फेयर होता है, अगर मैं फेल हो गया, है ना, कम मार्क्स आए तो मम्मी डांटेंगी। तो इस तरह से क्या है, बच्चों को फेयर भी रहता है। तो क्या है, बच्चों का एक हमारे जो बिहेवियर है, पेरेंट्स के जो मिसकॉन्सेप्शन है, उसके वजह से वही हम बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बच्चे यही समझने लगते हैं हमारे कि एग्ज़ाम मीन्स प्रेशर, फेयर या मार्क्स का चिंता। तो ये सब क्या है, हम अपने मिसकॉन्सेप्शन के कारण हम अपने बच्चों को भी वही ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जबकि क्या होना चाहिए, आपको, है ना, बच्चों की पढ़ाई के प्रति या एग्ज़ाम के प्रति हमेशा अलर्ट रहना है। हमेशा जब भी बच्चे स्कूल से आता है, तो जो भी उस दिन बच्चों को पढ़ाया जाता है उसको आप घर में उसी दिन से उनको सिखाइए, समझाइए, है ना, टाइम दीजिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इससे क्या है, बच्चा समझेगा कि मुझे पढ़ाई या एग्ज़ाम की तैयारी मुझे डेली करना है ना, डेली। तो जैसे मैम ने पढ़ाया स्कूल से या टीचर ने जो भी पढ़ाया, वो मुझे घर जाके ही मुझे तैयारी करनी है। तो ये एक रहता है उनके मन में। फिर जो उनका टाइम है ना, जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे बच्चा उतना ही कॉन्सेप्ट को समझेगा, है ना। तो क्या है, इससे बच्चे का फियर नहीं रहेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा था, ये किया नहीं किया, तो वो फियर भी हट जाता है। एंड आपका जो मार्क्स है, अगर आप जिस चीज़ को आपने सीखा नहीं है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे तो मार्क्स भी आपके बढ़ते जाएंगे। तो बच्चे क्या है, लास्ट में यही सीखता है कि एग्ज़ाम अब प्रेशर नहीं है, एग्ज़ाम डेली, एग्ज़ाम की तैयारी हमको डेली बेसिस पे करना है। और हमारे पास मैंने अपना टाइम पूरा फुल टाइम यूज़ किया है, अब मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। ये सब पॉजिटिविटी चेंज, पॉजिटिविटी जो होती है वो सब आने लगते हैं उनमें। और ये और एक है कि जब भी बच्चा एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो उनको फोकस कराइए कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या उन्होंने तैयारी की। ये हाईलाइट मत कीजिए कि आपने ये नहीं किया, ये वाला छूट गया, अब ये कैसे करेंगे। तो होने दीजिए, जो छूट गए तो छूट गए, अब कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो जो उन्होंने किया है उन पे फोकस कीजिए या उसी को ही रिवीजन कीजिए। एंड उसके बाद जब बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं, क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन होता है, तो उस डिस्कशन में बच्चों का, है ना, ऐसे तो होता है नहीं कि फुल्ली बच्चा पूरा करके आए। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत छूट जाता है, पूरा अटैम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या, एक लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, या तो फिर बच्चों को नहीं आती है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो जब बच्चों ने पूरा अटैम्प्ट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, उन्हें आप अच्छे से समझाइए कि कोई बात नहीं, आपने क्वेश्चन जो आंसर है वो पेपर में तो लिखा नहीं, कोई बात नहीं, उससे आपको 2-3 मार्क्स कम आ जाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसको, जो आंसर है उसको वहीं पे उनको क्लियर कीजिए, जिससे कि वो अपने लाइफ में, है ना, कभी अप्लाई कर सके। तो एक लाइफ लेसन बन जाए कि हाँ, पेपर में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, तब मेरे 2 मार्क्स 3 मार्क्स कम आए, लेकिन इसका आंसर मुझे पता है, मुझे पता है कैसे अप्लाई करना है ना, उसको कैसे समझना है, उसको तभी क्लियर करा देना है। एंड देखिए, मेन चीज़ होता है जो भी हम सीखते हैं ना, थ्योरी जो हम सीखते हैं स्कूल से, जैसे आप मान के चलिए इंग्लिश का, अगर आप वो प्रेपोजिशन है,
तो आप प्रेपोजिशन को आप बच्चों को ना प्रैक्टिकल भी कराएं। अभी बुक कॉपी में तो उन्होंने कर लिया, पूरा एक्सरसाइजेस कर लिए, लेकिन जो थ्योरी सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ करना है हमें, तभी वही एक अपना गोल अचीव करना होता है। हमारा अचीव क्या है, जो भी हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, तो वही हमारा एक मोटिव रहता है, वही हमारा गोल है। जो भी हम सीखते हैं वही हमें, जो भी हम थ्योरी सीखते हैं उसी को ही प्रैक्टिकल करना है। जो चीज़ आपने थ्योरी में सीखा प्रैक्टिकली आप नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक वो कोई यूज़ नहीं है, वो बस पेपर में ही रह गई, मार्क्स में ही रह गए वो पढ़ाई। तो आप जो भी सीखते हैं, बच्चों को जो भी सिखाते हैं, छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, सबके लिए है, ठीक है। जो भी थ्योरी आप सीखते हैं उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, रियल लाइफ में आप उसको यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप ग्रामर का एक ले लीजिए, प्रेपोजिशन है ना, ऑन, इन, अंडर, तो ये कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, वेयर आर यू सिटिंग नाउ, ठीक है, वेयर आर यू हाइडिंग, व्हाट इज़ देयर इनसाइड योर बॉक्स। तो ये क्या है, आप उनसे इस तरह से प्रैक्टिकली वो करेंगे तो उनको और अच्छे से समझ में आएगी। अच्छा, इनसाइड मतलब तो अंदर है, वो तो पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली भी देख लिया कि बॉक्स के जो भी अंदर होते हैं ना, जो भी क्लोज्ड चीज़ होते हैं उसके अंदर जो भी सामान रखते हैं उसको इनसाइड बोलते हैं। एंड मैथ्स का भी आप सीख सकते हैं, बच्चों को 2-3 आइटम का लिस्ट दे दीजिए, है ना, और बोलो जाओ दुकान जाओ, इतना इतना रुपीज़ का ये सामान है, कितना है हुआ, उसको सारा हिसाब उनको थोड़ा समझा दीजिए, उधर जाके करके आएंगे। फिर उनसे पूछिए मैंने कितना रुपीज़ दिया था, अंकल ने कितना टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, फिर आप कितना सेव करके लेके आए, कितना रिटर्न हुआ। तो ये क्या है, यही चीज़ तो हम बुक में पढ़ते हैं, तो रियल लाइफ में आपने किया वो भी इम्पॉर्टेंट, वो भी और ज़्यादा सीख गए। फिर उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश का कैसे कर सकते हैं, जैसे जो भी बच्चे जो भी चीज़ खाते हैं ना पैकेट वाला, तो पैकेट लेते हैं, तो पैकेट में जो अगर रीडिंग करना आता है तो रीडिंग करने दीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसमें अल्फ़ाबेट ढूंढने की कोशिश, है ना, लेटर्स जो है उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर हिंदी में लिखा है, कहीं पे भी आप बाहर जाओ, कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो लिखा रहता है ना, तो पढ़ने दीजिए उनको। ये नहीं ज़बरदस्ती मत कीजिए सबके सामने, ऐसे भी नहीं, थोड़ा सा ऐसे प्रैक्टिकली में, बेटे यहाँ पे क्या लिखा होगा थोड़ा बता दो, आपको आती है ना, ऐसे करके आप उनको प्रैक्टिकली भी करा सकते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो हम एग्ज़ाम के लिए एक मिसकंसेप्शन रखते हैं पेरेंट्स। अगर इस चीज़ को आपने अच्छे से डाउट क्लियर कर लिया तो आपके बच्चे भी बहुत अच्छा, उनका एक एग्ज़ाम के लिए जो डर है वो कभी नहीं रहेगा, कभी नहीं। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम के दिन अगर आप बीमार भी हो गए ना, तो आप देखिए बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं अगर आपने 2 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई भी तैयारी नहीं, अगर आप एग्ज़ाम के दिन भी अच्छे हो तो भी आप उतना मार्क्स नहीं ला सकते। जो बच्चा बीमार है फिर भी उसने 2 महीने से मेहनत किया, तो ये चीज़ होती है एग्ज़ाम कि जो कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह से हमें बच्चों को देना है, उस तरह से बच्चों को समझाना है। जिस तरह से हम अपने एक्टिविटी करते हैं, जिस तरह से हम एग्ज़ाम को हम बच्चों पे करते हैं, तो बच्चा वही सोचने लगता है। तो एग्ज़ाम को आप एक प्रेशर फ्री, है ना, फ्री माइंड से हमें तैयारी करना है, हमें पूरा टाइम यूज़ करना है, हमें डेली बेसिस पे पढ़ना है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट उनके सामने रखिए, तो बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएंगे। प्लस जो बच्चों ने एग्ज़ाम तो दिए ही हैं, उस एग्ज़ाम से जो दिए हैं ना उन्होंने, उनकी मेहनत, उनके जो हार्ड वर्क है, उनके जो डिसिप्लिन है, वो भी उनके साथ हमेशा रहेंगे। और आगे जाके वो बहुत जो बिहेवियर जो उनके बिहेवियर में आए हैं ना, तो वो हमेशा लाइफ टाइम तक उनके साथ रहेंगे। जो कि यही एक मकसद है, एक पढ़ाई जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन का यही मकसद है, जो भी आप सीखते हैं उसको रियल लाइफ में लाइए, है ना। हम पढ़ते हैं बार बार कि हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी रहना है, डिसिप्लिन रहना है, लेकिन ये तो पढ़ाई सेफ है। जब हम खुद से करते हैं तो तभी उनका यूज़ हमें पता चलता है। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो बिहेवियर हमेशा आपके साथ रहेगा, और यही बिहेवियर, यही जो आपका पॉजिटिव बिहेवियर जो चेंज आया है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।